हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के मैथ्स के सॉल्यूशन, जिसमें मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 1 जो है नोइंग आर नंबर्स। तो हम एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये जो 1.1 है पूरी बेस्ड है इंटरनेशनल और नेशनल वैल्यू चार्ट पर। और आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इंटरनेशनल और नेशनल वैल्यू सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, जिसमें मैंने अलग से नेशनल जो हमारा इंडियन नेशनल सिस्टम है और फिर इंटरनेशनल है उसको फिर कंपैरिजन भी करके दिखाया था कि कैसे आप इनको इंटरचेंज करते हैं। तो आइए उसी का यूज़ करते हुए हम आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मेरे पास कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाख इज इक्वल टू कितने 10,000 के बराबर होगा। तो चलिए पहले हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने से ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको याद होगा मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, ये देखिए, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम और फिर ये है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स या न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया था कि ये पीरियड्स में कैसे बटा होता है, वंस, थाउजेंड्स, फिर मिलियंस आ जाते हैं। बिलियन और ट्रिलियन भी होता है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और इसी को जब आप इंडियन में देखते हो तो इंडियन में वंस होता है, फिर थाउजेंड के बाद लैख, करोड़ आ जाता है। ठीक, तो देखिए अब मैं इसको कंपैरिजन करती हूँ। तो देखिए, वंस, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। और हमारा इंडियन सिस्टम क्या कहता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, क्रोर्स और 10 क्रोर्स। इसी को मैंने और एक सिंपल चार्ट बनाया है, उसमें देखिए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखिए, इंडियन में वंस होता है, यहाँ पर भी वंस होता है, यहाँ टेंस होता है तो इंटरनेशनल में भी टेंस होता है, यहाँ हंड्रेड्स होते हैं तो यहाँ इंटरनेशनल में भी हंड्रेड्स होते हैं, यहाँ 1000 तो यहाँ पर भी थाउजेंड्स होते हैं, यहाँ पर जब 10,000 आता है तो यहाँ पर भी 10,000 आता है। लेकिन अब देखिए चेंज कहाँ से शुरू होता है, जब इंडियन नंबर सिस्टम में हमारा लैक्स आते हैं ना तो यहाँ पर आता है 100,000। जब हमारा 10 लाख आता है तो यहाँ मिलियन आ जाता है, यहाँ करोड़ आता है तो यहाँ 10 मिलियन आ जाता है, और जब 10 करोड़ आता है तो ये 100। तो ठीक है, तो 10 करोड़ हो गया आपका 100 मिलियन के बराबर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में दे रहा है आपको कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है, 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैंने वही चार्ट अब आपको ऐसे समझाती हूँ। देखिए, वंस वंस, टेंस टेंस, इंडियन इंटरनेशनल मैंने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, टेंस में ऐसे ही हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, जब इसका मैं 100 लिखती हूँ, है ना, हंड्रेड्स इसका भी, तो इसका भी हंड्रेड्स रहता है। यहाँ 1000 है तो यहाँ पर भी थाउजेंड्स होते हैं। थाउजेंड्स यानी देखिए, तो ये आप 1000 ऐसे लिखते हो, ठीक है, 100 आप ऐसे लिखते हैं, 100 को आप मैं 10 × 10 लिख सकती हूँ, 1000 को मैं 10 × 100 लिख सकती हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, 10,000 यानी कि ये हो गया आपका 40 आता है, इसमें भी ये 10,000 ही रहता है। ठीक है, 10,000 हो गए। 10,000 के बाद आता है यहाँ पर लैख। ठीक है, लैख में होते हैं 5 zeros। ठीक है, लैख में हो गए 5 zeros। और यहाँ पर, यहाँ देखिए 1000, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ आता है 100,000। ठीक है,
100,000, जरा इसको लिख के देखो तो 100,000 कैसे लिखते हैं। ये हो गया 100 और 1000 यानी कि ये हो गया। टोटल कितने ज़ीरो हुए आपके? 5। ठीक है, 5 हुए, यानी कि आप लाख को लिख सकते हो 100,000। ठीक है, यदि इसी को मैं 10 कर दूं तो 10 इंटू 10 कर सकते हो 100 को, और ये 1000 को 1000 ही रहने दो, तो क्या हो जाएगा ये 10, और ये हो गया आपका, इसको क्या लिख सकते हैं आप 10,000, जो यहाँ पर भी था। देखिए आप, सेम चीज़ है, तो इसको 10,000 लिख सकते हैं। बस यही चीज़ यहाँ पर आपको पूछी है। 10,000 लैक्स इज इक्वल टू, सेम देखो, तो 1 लाख इज इक्वल टू कितने 10,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 10,000। ठीक है, इसी तरह मिलियन है, करोड़ है, मिलियन है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं लाख किया, लाख के बाद अब यहाँ पर आ जाता है, लाख के बाद 10 लाख आता है, 10 लाख। ठीक है, अब आप 10 लाख में कितने ज़ीरोज़ होंगे? 6 ज़ीरोज़ होंगे, तो देखिए ये हो गया। यहाँ पर 1000, 10,000, 100,000 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद सीधे मिलियन शुरू हो जाता है यहाँ पर, मिलियन। इसका मतलब है कि जो आपका 10 लाख है वो मिलियन के बराबर होता है यहाँ पर इंटरनेशनल में। ठीक है, अब मैं इसको भी लिखना शुरू करती हूँ। देखो 10 इंटू लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 10 इंटू यहाँ पर हो गया आपका ये 5 ज़ीरोज़, और आप 5 ज़ीरोज़ को क्या लिखते हो, लाख लिखते हो ना, और लाख यानी कि होता है 100,000, तो यहाँ पर ज़रा इसको ऐसे लिख दो, ये लाख लिख सकते हो। चलो लाख ना लिखा जाए, यदि लाख ना लिख के मैं लाख की जगह में 100,000 लिखूँ, क्योंकि हम इंटरनेशनल देख रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका 100,000। यही तो क्वेश्चन है आपका, तो ये हो गया 10 इंटू 100,000, 100,000। तो यही पूछा है आपको कि जो 1 मिलियन है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है आपका 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर है। तो हमने यही देखा, अभी देखो ये मिलियन है, किसके बराबर है, 10 इंटू 100,000 के बराबर है, तो 10 100,000 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हो गया 10 लाख भी आपने कर लिया। 10 लाख के बाद आता है यहाँ पर, तो हम सीधे करोड़ में आ जाते हैं। करोड़ तो मिलियन में होता है 10 मिलियन। ठीक है, तो करोड़, करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? ठीक है, करोड़ में होते हैं 7 ज़ीरोज़। 7 ज़ीरोज़ तो देखो ये आप लिखो। ठीक है, यदि मैं इसी को, अब यहाँ पर 10 मिलियन है, ठीक है, 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन के बराबर है, और हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन भी दिया है कि 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब भी हमने देखा ना कि 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, तो देखो यहाँ पर भी मेरे पास, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर हो गया। ठीक है, अभी एक पूछा है कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होगा, और 1 करोड़ एक और है ना, तो 1 करोड़ और 10 लाख का देखना है मुझे। तो ज़रा देखते हैं हम लोग। 1 करोड़, करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, अभी आपने देखा। अब ये यहाँ पर पूछा है कि 1 करोड़ 10 लाख में रिलेशन बताओ, 1 करोड़ और 10 लाख में रिलेशन। तो भाई देखो ये 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, और ये ज़रा मिलियन को देखो, ये मिलियन ऊपर लिखा है, मिलियन क्या है 10 लाख के बराबर होता है, तो मैं मिलियन की जगह में मैं 10 लाख लिख देती हूँ। तो ज़रा बताओ क्या हो गया, 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो बस मैं भी यहाँ पर भर दे रही हूँ कि 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, अब एक पूछा है कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, तो देख लेते हैं कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। तो यह तो खुद हमने किया हुआ था, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। बस यही हो गया, और इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। ये फर्स्ट चीज़ सॉल्व हुई। अभी एक्सरसाइज 1.1 का जो अगला पार्ट है ना, वो मैं अगले वीडियो में दूंगी। थैंक यू, एंजॉय कीजिए और बहुत अच्छे से समझिए, और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए।